लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र को दी 1710 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। सीएम योगी भी रहे मौजूद। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि यूपी देश की अर्थव्यवस्था में नंबर 1 होगा। पहले विकास का कोई भी विजन नहीं था। जो भी हमारी इंटर स्टेट कनेक्टिविटी होगी, ये 4 लेन की होगी और 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ साथ प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस वेज का एक ऐसा जाल बिछाएंगे जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के बैकबोन बनेंगी। सीएम योगी ने कहा कि अटल जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है। हर एक फील्ड में प्रदेश नई संभावनाओं को लेकर बढ़ा। देश का व्यवसाय की सुगमता के लिए यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो पहले 2017 में 2016-17 में 14वें स्थान पर था, आज वही उत्तर प्रदेश नंबर 2 स्थान पर आ चुका है। लखनऊ में राजनाथ सिंह ने सौगात देते हुए कहा कि लखनऊ को नंबर 1 बनाने की चिंता है। सीएम योगी के बिना मैं विकास का काम नहीं कर पाता। आज के हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी न होते तो मैं लखनऊ के विकास के लिए इतना काम बिल्कुल नहीं कर सकता था। लखनऊ में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, सुनी परेशान लोगों की फरियादें। शिकायती पत्र लेकर अधिकारियों को दिए समस्याएं सुलझाने के निर्देश। कुंडा से बाहुबली विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष राजा भैया ने की जनसेवा संकल्प यात्रा की शुरुआत। प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर से होते हुए अयोध्या तक जाएगी यात्रा। बहराइच में सपा की किसान नौजवान पटेल यात्रा लेकर पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल। यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने केवल सपा सरकार के दौरान कराए गए कामों का ही उद्घाटन किया। झांसी में ओपी राजभर का बड़ा बयान, कहा हमारी सरकार में 5 सीएम 20 डिप्टी सीएम होंगे, गरीबों को मुफ्त इलाज और शिक्षा। टीम 9 की बैठक में एक बार फिर सीएम ने कोविड को लेकर किया अलर्ट, कहा कई राज्यों में कोविड के केस में लगातार हो रही है बढ़ोतरी, हमें सावधान रहने की जरूरत, कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से कराएं पालन। मिशन 2022 के लिए प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव की तैयारी, सामाजिक परिवर्तन रथ से राज्य में भ्रमण करेंगे शिवपाल। सोशल मीडिया पर वायरल हुई रथ की फोटो। कानपुर में सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने भारतीय मोबाइल नंबर्स के पाकिस्तानी दहशतगर्दों के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होने का दावा किया और इस मामले को लेकर कानपुर दक्षिण डीसीपी रवीना त्यागी से शिकायत की है। सुप्रीम कोर्ट से सुपरटेक बिल्डर को बड़ा झटका, एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के टावर 16 और 17 को गिराने के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों टावरों को अवैध ठहराया, दोनों टावरों को 3 महीने में गिराने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लैट मालिकों का पैसा वापस करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई मुहर। फिरोजाबाद में बुखार और डेंगू का कहर जारी, 40 पार हुआ मौत का आंकड़ा। सीएम योगी के दौरे के बाद गरमाई सियासत, आज दोपहर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल परिजनों से करेगा मुलाकात। कोविड वैक्सीनेशन में यूपी बना नंबर 1, अब तक 7 करोड़ लोगों को लगा टीका। प्रदेश के 23 जिले भी कोरोना मुक्त। ग्रेटर नोएडा में जनवरी से शुरू हो सकता है फिल्म सिटी का निर्माण कार्य। 1000 एकड़ में पीपीपी मॉडल पर 3 चरणों में होगा फिल्म सिटी का काम। प्रोजेक्ट में करीब 6000 करोड़ से अधिक का खर्च होगा। गोंडा में घाघरा और सरयू नदी उफान पर, गोंडा के 2 तहसील क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा। घाघरा नदी खतरे के निशान से 38 सेंटीमीटर ऊपर, 1 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ के पानी से घिरे।
नोएडा के कई इलाकों में बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में बारिश की वजह से लोगों को जलभराव की समस्या से जूझना पड़ा। बाराबंकी में सरयू नदी में आई बाढ़ से जिले के रामनगर, सिरौली, गौसपुर और फतेहपुर तहसील के कुछ गांव बाढ़ की चपेट में आए। तराई वासियों के लिए बनी मुसीबत। आज यूपी में कई जगह हो सकती है बारिश। 18 जिलों में मौसम विभाग का येलो अलर्ट, तो 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी। कानपुर में आईआईटी के प्रोफेसर मनिंद अग्रवाल का तीसरी लहर को लेकर अनुमान। कहा, नया म्यूटेंट आया तो अक्टूबर में आएगी कोरोना की लहर। अक्टूबर अंत या नवंबर के प्रथम सप्ताह तक तीसरी लहर आने की आशंका। 24 घंटों में 30,941 नए कोरोना केस सामने आए। 350 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 24 घंटे में 36,275 लोग कोरोना से ठीक हुए। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,27,68,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,38,560 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 3,19,59,000 लोग ठीक भी हुए। 30 अगस्त तक देश भर में 64,05,28,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 59,62,000 टीके लगाए गए। बढ़ते कोरोना केस के मद्देनजर फैसला, केरल से कर्नाटक आने वालों के लिए 7 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य। जोशीमठ में पहाड़ी दरकने का एक खतरनाक वीडियो सामने आया। ये वीडियो जुगजू गांव के ऊपर ढ्यूणी की पहाड़ी का बताया जा रहा है। बड़े बड़े बोल्डर चट्टान से नीचे गिर रहे हैं, जिसके बाद धूल का एक बड़ा सा गुबार उठता है और पत्थरों के गिरने से जोर की आवाज सुनाई देती है। कौशाम्बी में रोही बाईपास पर ओवरलोड बालू के ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक में इतना ज्यादा बालू लोड किया गया था कि उसको निकालने के लिए 3 क्रेन मंगाई गई। महुआ में तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से एक नवविवाहिता की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि खेत में एक साथ काम कर रही मां पुत्री समेत 7 महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं। लखनऊ में अज्ञात वाहन की टक्कर से सिपाही की मौत। मृतक पीएससी जवान की ड्यूटी वीआईपी में लगी थी। एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर जवान की अज्ञात वाहन से टक्कर हुई थी। जालौन के उरई मुख्यालय कोतवाली के इंस्पेक्टर की हिटलर शाही सामने आई, जिसे तंग आकर एक सिपाही ने अपना त्यागपत्र अधिकारियों को सौंप दिया। वहीं कोतवाली में तैनात सिपाही के इस्तीफानामा से पुलिस विभाग में खलबली मच गई। वाराणसी में घर का सपना दिखाकर निवेशकों से रुपए ऐंठने के आरोप में वाराणसी पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नरेट ने इस मामले में कई राज्यों से 24 से ज्यादा शिकायतें मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए नीलगिरी इंफ्राटेक के एमडी विकास सिंह और उनकी पत्नी ऋतु सिंह और प्रदीप यादव नाम के शख्स को धारा 409 और 420 के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। पीलीभीत में देसी शराब की दुकान खुलने पर गांव की सैकड़ों महिलाओं ने झाड़ू लेकर जताया विरोध। गांव के आदमी बच्चे न बिगड़ जाएं, इसलिए नहीं खुलने दी गांव में शराब की दुकान। ग्रेटर नोएडा में टप्पेबाजों के हौसले बुलंद। किराने की दुकान से सामान लेने आए टप्पेबाज ने दुकानदार को लगाया 4,600 रुपए का चूना। टप्पेबाजी की करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस से की मामले की शिकायत। फतेहपुर जिले में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने किराना व्यापारी से 6 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। मामले की भनक लगने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू की। लखनऊ में जन्मदिन मनाने के दौरान अवैध असले से हुई हर्ष फायरिंग। रात्रि कोविड-19 का किया गया उल्लंघन। विकास नगर पुलिस को नहीं है कोई जानकारी। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। मैनपुरी जिले के भोगांव थाना क्षेत्र में एक रिटायर्ड फौजी की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है गाड़ी खड़ी करने को लेकर दोनों में विवाद हुआ था, जिसके बाद मौसेरे भाई और उसके बेटों ने पीट कर रिटायर्ड फौजी की हत्या कर दी। जौनपुर में एक शिक्षा मित्र ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। पति पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। इसको लेकर आए दिन कलह होती थी। सोमवार को भी दोनों में विवाद हुआ। इससे गुस्से में आकर पत्नी ने पति के सिर पर लाठी से वार कर दिया। चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
गाजियाबाद में लगातार धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान जारी है। पुलिस ने करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले ऑनलाइन गेम ऐप डाउनलोड कराकर और पार्ट टाइम जॉब दिलाने के नाम पर अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। वहीं अभियुक्तों के पास से कई चीजें बरामद हुई। अमरोहा में खेत से मोटर के तार चोरी करते समय एक चोर को रंगे हाथों दबोच लिया गया, जिसके बाद गांव वालों ने पहले उसे जमकर पीटा और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बरेली में बुजुर्ग को उसके बेटों ने तालिबानी सजा दी। बुजुर्ग के हाथ पैर बांधकर बेरहमी से पीटा गया। कई घंटों तक बुजुर्ग को बनाए रखा गया बंधक। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर बुजुर्ग को पीटा गया। बुजुर्ग की हालत गंभीर। गाजियाबाद के राजनगर इलाके में लाखों की लूट, बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाकर बदमाशों ने की लूटपाट। वारदात के वक्त घर में अकेले थे कारोबारी और उनकी पत्नी। हथियारों के बल पर दंपत्ति को बनाकर रखा गया बंधक। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता की। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि जनता के सुझाव से बनेगा कांग्रेस का चुनावी मैनिफेस्टो। अल्मोड़ा में कुमाऊं मंडल विकास निगम के कर्मचारी अपने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। गैस वितरण समेत सभी काम कर्मचारियों ने बंद रखे और जमकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि राज्य सरकार निगम कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। अगर जल्द ही मांगों पर विचार नहीं होगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर उधम सिंह नगर में पुलिस जवानों की हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो उधम सिंह नगर का बताया जा रहा है, जहां उधम सिंह नगर पुलिस ने देर रात हर्ष फायरिंग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। खटीमा में काफी समय से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे ग्राम प्रधानों ने ग्राम प्रधान प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्यमंत्री का घेराव करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री का घेराव करने जा रहे दर्जनों ग्राम प्रधानों को खटीमा पुलिस ने गिरफ्तार किया। मौसम विभाग ने भले ही 3 सितंबर तक भारी बारिश से राज्य में कुछ राहत मिलने की संभावना जताई हो, लेकिन 4 सितंबर से राज्य में फिर भारी बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। धारचूला के जुम्मा गांव में आपदा के बाद रेस्क्यू जारी। अब तक निकाले गए 6 शव, 2 घायलों का भी किया गया रेस्क्यू। अभी जारी रहेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बदला मौसम। बद्रीनाथ धाम की पहाड़ियों पर हुई बर्फबारी। हिमालयी क्षेत्रों में बढ़ी ठंड। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के कारण लिंक मोटर मार्गों की हालत हुई बद से बदतर। मोटर मार्गों पर बने गड्ढों में पानी भरने से आने जाने में भारी परेशानियां। रोड कई जगहों पर हुई खराब। रुड़की प्रशासन ने कोरोना की 3rd वेव आने से पहले 100% वैक्सीनेशन को लेकर ताकत झोंकी। प्रशासन ने सभी विभागों के अधिकारियों को सघन टीकाकरण अभियान में जुटने के निर्देश दिए। धारचूला में काली नदी पर बनी है 200 मीटर लंबी झील। झील बनने से दोबाट में ग्रीफ कैंप, तपोवन में NHPC परिसर और धारचूला क्षेत्र को बना हुआ है खतरा। दोबाट में ग्रीफ कैंप का आधे से ज्यादा भाग काली नदी में समाया। ऐतिहासिक ऊंचाई पर खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स पहली बार 57,000 के पार, निफ्टी 17,000 के बेहद करीब। तेल कंपनियों ने मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की। लगातार 7वां दिन है जब ईंधन की कीमत में कोई फेरबदल नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल का भाव 101 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर और डीजल का भाव 88 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर है। सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजों ने पदभार संभाला। चीफ जस्टिस NV रमना ने पद की शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों में से 8 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस या जज हैं। आइकॉनिक कोच और मेंटर वासु परांजपे का निधन। तेंदुलकर ने कहा, ऐसा लगता है जैसे मेरा एक हिस्सा चला गया। वासुदेव परांजपे तेंदुलकर, गावस्कर, वेंगसरकर, मांजरेकर और रोहित शर्मा जैसे टीम इंडिया के बड़े खिलाड़ियों के मेंटर थे। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को पूरी तरह से निकाला। राष्ट्रपति बाइडेन बोले, 20 साल की सैन्य उपस्थिति का अंत हुआ।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान पर प्रस्ताव पारित किया। इसमें कहा गया कि तालिबान अफगानिस्तान के नागरिकों की सुरक्षा की बात का पालन करेगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या बच्चन का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आराध्या जय सिया राम भजन पर परफॉर्म कर रही है।